ओमा कृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्न मृतं मृत्यं च हिरणेन सविता रथेन देवो याति भुवनानि पश्यन्। यह सूर्य का वैदिक मंत्र है। जो लोग परीक्षा के पहले परीक्षा आने के समाचार को पाकर के घबरा जाते हैं, ठीक ढंग से परीक्षा दे नहीं पाते हैं, या परीक्षा के पहले जिनका बीमार होना निश्चित है, परीक्षा के पहले बीमार हो जाते हैं और बीमारी के कारण ठीक ढंग से परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो पाते हैं, उन सभी लोगों के लिए चूंकि अब परीक्षा का समय शुरू होने वाला है, सभी विद्यार्थियों को मैं बताना चाहूंगा कि यदि ऐसा आपके साथ घटित हो रहा हो तो आपको चाहिए यह सूर्य का वैदिक मंत्र शुद्धता के साथ नोट कर लें और परीक्षा से एक सप्ताह पहले रविवार के दिन से इस मंत्र को 108 बार सूर्योदय के समय आप इसका जप करना शुरू कर दें। यदि आप छोटे विद्यार्थी हैं तो बोल बोल करके इसका आप उच्चारण करें, और यदि बहुत अच्छा चाहते हो तो काला तिल, घी, चीनी, शहद से आपके अभिभावक इस मंत्र से हवन करें तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी और परीक्षा के पहले बीमार होने का या भय लगने की स्थिति समाप्त होगी। हम और आप हर कोई रोजाना अपने भगवान, अपने प्रभु को याद करता है, लेकिन रोजाना के पूजा पाठ में हमसे कोई ना कोई भूल जरूर हो जाती है। ये भूलें इसीलिए होती हैं क्योंकि हमें अपनी पूजा पाठ के शास्त्रीय विधानों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं होती है। इसीलिए आज पंडित जी आपको कालचक्र में कोई भी उपाय नहीं बताएंगे, बल्कि आज पंडित जी आप सभी को ये बताएंगे कि आपको अपने दैनिक पूजा पाठ की क्या विधि विधान से कैसे करना चाहिए, किन बातों की सावधानी रखनी चाहिए। उससे पहले पंडित जी से जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। 16 फरवरी 2014 दिन रविवार। आज फाल्गुन कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि सुबह 6:26 से शुरू हो चुकी है। आज सुबह 6:26 तक परिवा तिथि थी। 6:26 से द्वितीया तिथि कृष्ण पक्ष की, फाल्गुन कृष्ण पक्ष की शुरू हो चुकी है। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र कल सुबह 4:50 तक रहेगा। राहु काल सायंकाल 4:30 बजे से 6 बजे तक है। आज त्रिपुष्कर योग है जो कल 4:50 से शुरू होगा, अर्थात कल के दिन सूर्योदय के बाद जब आप उठेंगे सो करके तो आपको त्रिपुष्कर योग में जागना होगा। आज किसी प्रकार का कोई दूसरा शुभ मुहूर्त नहीं है। तो चलिए सबसे पहले पंडित जी से जान लेते हैं कि हमें रोजाना के पूजा पाठ में कौन कौन सी चीजें शामिल करनी चाहिए। जी पंडित जी बताइए। प्रायः यज्ञ यज्ञादिक अनुष्ठान में यदि आप कहीं सम्मिलित हुए होंगे तो आपने सुना होगा सबसे पहले पंचांग पूजा होती है। ये क्या है पंचांग? पंचांग का तात्पर्य है 5 अंगों से। यहाँ पंचांग पूजन का जो शास्त्रों में विधान किया गया है उसमें 5 देवताओं की उपासना का अभिप्राय है। सूर्य, गणेश, दुर्गा, शिव और भगवान श्री हरि विष्णु को ये पंचदेव कहा गया है। जहां भी छोटा बड़ा जो भी अनुष्ठान होगा इन 5 देवताओं के स्मरण से ही वह पूजा शुरू की जाएगी और हर जगह इन 5 देवताओं का आवाहन किया जाएगा और 5 देवताओं के नाम पर आहुतियां डाली जाएंगी। उसके बाद कोई पूजा संपन्न होती है। मैं अपने दर्शकों को नित्य पूजा में क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और क्या चीजें करनी चाहिए, क्या चीजें नहीं करनी चाहिए, इन विषयों पर आज चर्चा करने का प्रयास कर रहा हूं। तो आप लोग अगर चाहें तो ध्यान से इसको सुन लें या अगर लिखना चाहें तो लिख भी लें। ये नित्य पूजा में बहुत ही आवश्यक सलाह और परामर्श इसको आप माने। जैसे भगवान शिव जी की पूजा में केतकी के फूलों का उपयोग नहीं किया जाता है। कहा जाता है कि ब्रह्मा और विष्णु दोनों देवताओं में जब प्रतिस्पर्धा हुई थी तो केतकी के फूल ने गलत ढंग से गवाही ब्रह्मा जी के पक्ष में की थी। भगवान शिव ने कहा था कि केतकी तू झूठ बोल रही है, इसलिए तू मेरे पूजा में स्वीकार नहीं होगी। तो केतकी का फूल
भगवान शिव की पूजा में कभी प्रयोग नहीं किया जाता है। दूसरी बात, सूर्य देव की पूजा में अगस्त का फूल वर्जित है। अगस्त का फूल कभी भी सूर्य देव के लिए प्रस्तुत नहीं करना चाहिए। और इसी तरह से भगवान श्री गणेश को तुलसी के पत्ते नहीं चढ़ाना चाहिए। आप कहेंगे कि पंडित जी आप तो कहते हैं गणेश साक्षात कृष्ण, गणेश साक्षात कृष्ण है और कृष्ण को तो तुलसी का पत्ता चढ़ाया जाता है, लेकिन गणेश को क्यों नहीं? तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि लक्ष्मी के मानस पुत्र हैं गणेश और पार्वती के पुत्र हैं गणेश और हरिप्रिया कही जाती है तुलसी, वो भगवान श्री हरि विष्णु की प्रिया है। इसलिए गणेश को तुलसी कभी नहीं चढ़ानी चाहिए। ऐसा भूलवश कभी प्रमादवश कार्य नहीं करना चाहिए। सुबह नहाने के बाद ही फूल तोड़ने का शास्त्रों में विधान कहा गया है। देवताओं को फूल अर्पित करते समय स्वच्छता और पवित्रता का पूरा ध्यान रखना चाहिए। सुंदर सुगंधित पुष्पों को देवताओं पर चढ़ाने से जहां मनोकामना पूरी होती है वहीं स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। इन सब छोटे छोटे उपायों को करके आप अपने नित्य नैमित्तिक पूजा को सफल बना सकते हैं, जिससे आपका जीवन आनंददायक रहेगा। आपको देवताओं को चंदन किस उंगली से लगाना चाहिए, पूजा में जलाया गया दीपक किस दिशा में रखना चाहिए, ये भी पंडित जी आपको बताएंगे, लेकिन थोड़ी देर में। उससे पहले जान लेते हैं कि मेष राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज मेष राशि के जातकों को परिवार का सुख और सहयोग प्राप्त होगा। आज आपको अपने आय व्यय के संतुलन को बना करके रखना है, जिससे आपके सामने किसी प्रकार के धन से संबंधित समस्या का उदय न हो। अगर आप विदेश जाने का प्रयास कर रहे हैं तो आज आपके विदेश यात्रा का मार्ग प्रशस्त होगा और आपको सफलता मिलेगी। दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ आज आपके बाहर जाने का योग बन रहा है। आज आप यात्रा कर सकते हैं। यात्रा आपके लिए काफी मन को प्रसन्न करने वाली होगी। आज आपको चाहिए कि भगवती राजराजेश्वरी दुर्गा की उपासना करें। जय मां विंध्यवासिनी। और अब जान लेते हैं वृष राशि वालों का क्या कहता है आज का राशिफल। आज वृषभ राशि के जातकों के लिए ग्रह गोचर आपके पक्ष में होता हुआ दिखाई दे रहा है। जहां आज की किस्मत हर जगह आपका साथ देगी, वहीं पर यदि आप कोई अचल संपत्ति जैसे जमीन, घर, प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है। मां का सुख और मां का आशीर्वाद भी आपके साथ होगा। और यदि शासन सत्ता में कोई आपका काम रुका हुआ है तो आज थोड़े से भी प्रयास से आपको सफलता मिलेगी। आज आपको चाहिए कि महामृत्युंजय मंत्र का एक माला जप भगवान शिव को ध्यान करते हुए आप जरूर जप कर लें, इससे आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब जान लेते हैं मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन। आज मिथुन राशि के जातकों का दिन बहुत अच्छा है। जहां आपका आत्मविश्वास और पराक्रम बढ़ेगा, वहीं आपके मन से भय और शंका का भी निवारण होगा। आज कहीं से आपको सुख समाचार की प्राप्ति होगी, जिससे आपका जीवन खिल उठेगा। बच्चों की तरक्की से, आप अपने बच्चों की उन्नति से अत्यंत प्रसन्न होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। और आपको व्यवसाय में भी, यदि आप व्यवसायी हैं तो व्यवसाय में भी चारों दिशाओं से आपको लाभ प्राप्त होगा। आज आपको चाहिए भगवान शिव का जलाभिषेक आप जरूर करें। जय मां विंध्यवासिनी। और अब जान लेते हैं कर्क राशि वालों का क्या कहता है आज का राशिफल। आज कर्क राशि के जातकों के लिए दिन बहुत अच्छा नहीं है, मिला जुला फल देने वाला है। अगर आज आप कोई यात्रा करते हैं तो नुकसान की संभावना ज्यादा बनी हुई है, इसलिए यात्रा करने से पहले सारी सावधानी को ध्यान में रखते हुए ही यात्रा करें और पश्चिम दिशा की यात्रा तो बिल्कुल ना करें। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, मन भी आपका प्रसन्न रहेगा। नौकरी में थोड़ी सी कठिनाई का सामना जरूर करना पड़ेगा। आज पूजा पाठ और धर्म कर्म में आपका समय व्यतीत होगा
और यही आपके लिए अच्छा भी होगा। आज आपको चाहिए कि ओम संग शनश्चराय नमः का जप कर लें। जय मां विंध्यवासिनी। दैनिक पूजा पाठ में देवताओं को किस उंगली से गंध अर्पित करना चाहिए? पूजा में अगर घी का दीपक जला रहे हैं तो उसे किस दिशा में रखना चाहिए, और अगर तेल का दीपक जला रहे हैं तो उसे किस दिशा में रखना चाहिए? आइए जानते हैं पंडित जी से। जी पंडित जी बताइए। देखिए, सही बात यह है कि पूजा में हमेशा अनामिका उंगली से गंध या चंदन लगाने का देवताओं को विधान है। अनामिका उंगली, छोटी वाली उंगली के बगल में जो सूर्य की उंगली है, इसी को अनामिका कहते हैं। देवताओं को इसी उंगली से चंदन लगाया जाता है, ध्यान रखें। देवताओं को इस उंगली से चंदन लगाने पर निश्चित रूप से पूजा सफल हो जाती है। लेकिन अगर कभी आपको चंदन लगाना हो तो आप इस उंगली से चंदन लगाएं, ये उचित नहीं। आपको मोक्ष की प्राप्ति के लिए और उत्तम गति के लिए अंगूठे से चंदन अपने माथे पर लगाना चाहिए। इसी तरह से अगर किसी वर को विवाह में कन्यादान करना चाहते हैं, वर विष्णु के रूप में होता है, उसको चंदन लगाना है तो अंगूठे से और अनामिका से दोनों उंगलियों को मिला करके चंदन लगाया जाता है। देवताओं की पूजा के लिए घी का दीपक, जैसे आप बैठे हैं तो आपके बाएं हाथ की तरफ घी का दिया रहेगा। आप पूरब मुंह करके बैठे हैं तो आपके बाएं हाथ की तरफ उत्तर दिशा में दीप रखा जाएगा। लेकिन यदि कोई अनुष्ठान हो रहा है आपके घर में, महामृत्युंजय, सप्तचंडी, नवचंडी या रुद्राभिषेक का आयोजन हो रहा है, तो एक तेल का भी दीपक जलाना पड़ेगा, जो आपके बैठने के आसन के दाहिने तरफ जलाया जाएगा। ये सरसों के तेल का भी दीपक हो सकता है, तिल के तेल का भी दीपक हो सकता है। ज्यादा करके सरसों के तेल का ही दीपक शास्त्रों में जलाया जाता है। पूजा में देवताओं को धूप जरूर जलानी चाहिए। एक बात और बताना चाहूंगा कि देवताओं को कोशिश करें आप कि अगरबत्ती न जलाएं, क्योंकि सनातन धर्म की एक मान्यता है कि अगरबत्ती में बांस की काठी लगी होती है, और बांस को तो हमारे सनातन धर्म में स्मशान घाट पर भी नहीं जलाया जाता है। अर्थी के लिए जो बांस लाए जाते हैं, उन्हें भी बांस को स्मशान में भी नहीं जलाया जाता है। इसलिए अगरबत्ती में जो बांस की तीली लगी होती है, वह जलाना एक प्रकार से पाप को जन्म देना है। तो ऐसे में धूप का ही प्रयोग पूजा में करना चाहिए, अगरबत्ती का प्रयोग यथासंभव नहीं करना चाहिए। देवताओं के लिए जलाए गए दीपक को खुद से कभी नहीं बुझाना चाहिए। देवताओं के लिए जो दीपक आपने जला दिया है, वह दीपक जब तक जले, अपने से जले, उसे जलने दीजिए। उसको फूंक मार करके या किसी दूसरे उपक्रम से न बुझाइए। यह भी एक प्रकार का दोष होता है। भो दीपम देवरूपस्तम कर्म साक्षी है विगृत, यावत कर्म समाप्ति स्यात् तावत तुम सुस्थिरो भव। दीपक से प्रार्थना भी करनी चाहिए। पूजा में देवताओं के लिए भोग प्रसाद जरूर व्यवस्थित करना चाहिए और देवताओं को नैवेद्य समर्पित करना चाहिए। बासी जल, फूल और पत्तों का इस्तेमाल कभी भी पूजा में नहीं करना चाहिए। लेकिन आपको बताना चाहूंगा, गंगा जल, तुलसी का पत्ता, बेल का पत्ता और कमल, ये किसी भी अवस्था में बासी नहीं होते हैं। इनका प्रयोग 1 दिन के, 2 दिन के, 3 दिन के बाद भी किया जा सकता है। तुलसी का पत्ता, बेलपत्र और कमल का फूल, ये कभी भी, और गंगा जल, ये कभी भी बासी और अपवित्र नहीं होते। इनका प्रयोग आप 1, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन के बाद भी कर सकते हैं। इसका संपूर्ण आपको पुण्य फल प्राप्त होगा। और आज काल चक्र में पंडित जी हम सभी को बता रहे हैं कि दैनिक पूजा पाठ का सही और शास्त्रीय विधान क्या है। हमें घर में या मंदिर में पूजा पाठ में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, जिससे हमें पूजा का पूरा फल मिल सके। आइए पंडित जी से जान लेते हैं कि पूजा में देवताओं को वस्त्र चढ़ाने का विधान क्या है, साथ ही अलग अलग देवी के मंदिर में हमें कितनी परिक्रमाएं करनी चाहिए। बताइए पंडित जी। देखिए, मंदिर की जहाँ तक बात है तो भगवान सूर्य की 7 परिक्रमा करनी चाहिए। भगवान सूर्य की 7 परिक्रमा करनी चाहिए और भगवान श्री गणेश की 3 परिक्रमा करनी चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु के मंदिर में या शिव मंदिर में भगवान विष्णु की 4 परिक्रमा और भगवान शिव की 3 या आधी परिक्रमा करनी चाहिए। भगवान शिव की आधी परिक्रमा क्यों करनी चाहिए? भगवान शिव के मंदिर का
अभिषेक के बाद जल और दूध जिस रास्ते से निकलता है उसको क्रॉस नहीं करना चाहिए, वहां तक परिक्रमा करके वहीं रुक जाना चाहिए। तो इसीलिए भगवान शिव की आधी परिक्रमा का शास्त्रों में विधान कहा गया है और भगवान श्री हरि विष्णु की 4 परिक्रमा करने का शास्त्रों में विधान कहा गया है। भगवान श्री हरि विष्णु को पीले रंग का रेशमी कपड़ा चढ़ाना चाहिए। पीतांबर धारी उनको कहा जाता है। शंख चक्र गदा पद्म वनमाला विभूषितम, भगवान श्री हरि विष्णु पीतांबर धारण करते हैं। इसलिए भगवान श्री हरि विष्णु जो जगत के पालनहार हैं, समस्त सृष्टि की रक्षा और कल्याण करते हैं, उन्हें हर समय श्रद्धा के साथ पीतांबर और खास करके रेशमी ये चढ़ाना चाहिए। गणेश को लाल रंग का कपड़ा चढ़ाना चाहिए और भगवान शिव को श्वेत और रेशमी कपड़े चढ़ाने का शास्त्र सम्मत विधान है। वैसे तो भगवान शिव अनंग हैं, उनका किसी वस्त्र से क्या प्रयोजन, लेकिन लोकाचार के आधार पर और पूजा पाठ के अनुष्ठान की पद्धति के आधार पर श्वेत वस्त्र भगवान शिव को अत्यंत प्रिय हैं, क्योंकि भगवान शिव के बारे में कहा जाता है कि कर्पूर गौरम करुणावतारम, ये कपूर के समान गौर वर्ण के भगवान शिव हैं। तो इसलिए ऐसी स्थिति में भगवान शिव को रेशमी वस्त्र चढ़ा करके भक्तजन अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं। तो चलिए पंडित जी से चर्चा को आगे बढ़ाएं, उससे पहले जान लेते हैं सिंह राशि वालों के लिए क्या कहता है आज का राशिफल। आज सिंह राशि के जातकों को यात्रा करने से नुकसान हो सकता है। स्वास्थ्य अच्छा रहने से मन प्रसन्न रहेगा। प्रतियोगी परीक्षा में प्रदर्शन अच्छा रहेगा। पिता को शारीरिक कष्ट मिलेगा। दुर्गा चालीसा का पाठ करें। जय मां विंध्यवासिनी। और अब जान लेते हैं कन्या राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन। आज कन्या राशि के जातक यात्रा करने से बचें। यात्रा से आपको कष्ट हो सकता है, नुकसान मिल सकता है। काम में व्यस्त रहने से थकान महसूस होगी। मां का सुख और सहयोग प्राप्त होगा। किस्मत हर जगह आपका साथ देगी। शिव चालीसा का पाठ करें। जय मां विंध्यवासिनी। आपकी रोजाना की पूजा पाठ में कौन कौन से विधान अपनाने चाहिए जिससे आपको मिल सके आपकी पूजा का पूरा फल, यही कालचक्र में आज पंडित जी आप सभी को बता रहे हैं। अपनी ये चर्चा को हम आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन हमारे वो दर्शक जो किसी कारण से पहले 2 सेगमेंट हमारे अपने राशिफल के बारे में नहीं जान पाए हैं, तो आइए पंडित जी से एक बार फिर से जान लेते हैं मेष से लेकर कन्या राशि वालों का आज का राशिफल। आज मेष राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि जहां आपको परिवार का सुख और सहयोग प्राप्त होगा, वहीं आपको अपने आय व्यय के संतुलन का भी ध्यान देना चाहिए। आमदनी और खर्चों पर अगर ध्यान देंगे तो आपके जीवन के लिए अच्छा होगा। विदेश जाने का आपका योग बन रहा है और विदेश जाने की यात्रा में आपके जो अवरोध आ रहे थे वो समाप्त होंगे। मित्रों के साथ आज कहीं यात्रा पर जाने का आपका योग है जो लाभकारी होगा। आज आपको चाहिए कि दुर्गा जी की उपासना करें। जय मां विंध्यवासिनी। इसी क्रम में वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज आपका दिन बहुत सुंदर है। आज किस्मत हर जगह आपका साथ देगी। नया घर खरीदने के लिए, नई प्रॉपर्टी खरीदने के लिए बहुत अच्छा समय है। आपको माता का सुख और माता का मार्गदर्शन भी प्राप्त होगा। रुके हुए सरकारी कामकाज आज आपके सरलता के साथ पूरे हो जाएंगे। आज आपको चाहिए कि महामृत्युंजय मंत्र का 1 माला जप आप अवश्य करें। जय मां विंध्यवासिनी। इसी क्रम में मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज आपका आत्मविश्वास और आपका साहस पराक्रम बढ़ा हुआ रहेगा। आज आपको शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। निश्चित रूप से बच्चों की तरक्की से आपका मन संतुष्ट रहेगा। आज यदि आप व्यवसायी हैं तो आपको बड़ा फायदा भी मिल सकता है। चारों दिशाओं से आपको लाभ की स्थिति बनेगी। आपको चाहिए आप भगवान शिव का जलाभिषेक करें। जय मां विंध्यवासिनी। और सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूंगा, क्षमा करें, कि यदि आज आप यात्रा करना चाहते हैं तो आपको नुकसान हो सकता है। स्वास्थ्य अच्छा रहने से आपका मन भी प्रसन्न रहेगा और नौकरी में थोड़ा सा
कठिनाई का सामना आपको करना पड़ सकता है। पूजा पाठ और धर्म कर्म में आपका मन लगेगा। आज आपको चाहिए कि ओम संग संवत्सराय नमः का जप करें। जय मां विंध्यवासिनी। अब सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज अपने स्वास्थ्य के प्रति आप सावधान रहें, वरना परेशानी बढ़ सकती है। व्यवसाय में आपको पूरा फायदा मिलेगा और यदि किसी प्रतियोगी परीक्षा में आप सम्मिलित हो रहे हैं तो उसमें आपको सफलता भी मिलेगी। आज आपके पिता को शारीरिक कष्ट और अस्वस्थता प्राप्त हो सकती है। आपको चाहिए कि आप दुर्गा चालीसा का पाठ करें। जय मां विंध्यवासिनी। कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज आप बिल्कुल यात्रा न करें। यदि आज आप यात्रा करते हैं तो आपको शारीरिक और आर्थिक दोनों प्रकार के नुकसान की संभावना बनी हुई है। आज काम में आप अत्यधिक व्यस्त रहेंगे, जिसके कारण थकान महसूस होगी। माता का आशीर्वाद आपको मिलेगा और किस्मत हर जगह आपका साथ देगी। लेकिन ये मत भूलिएगा कि 7.5 भी आपके साथ जुड़ी हुई है, उसका कुछ दुष्परिणाम भी जीवन में मिल सकता है। इसलिए आज आप शिव चालीसा का पाठ जरूर कर लीजिए। जय मां विंध्यवासिनी। हमारे दैनिक पूजा कर्म में हमें किन बातों की सावधानियां बरतनी चाहिए, खास ख्याल रखना चाहिए, आइए अब जानते हैं पंडित जी से। जी पंडित जी बताइए। आज अपने दर्शकों को पूजा पाठ कैसे किया जाए, इसी क्रम में आगे बताना चाहूंगा कि भगवान शिव को हरिद्रा, जिसको हल्दी कहते हैं, नहीं चढ़ाना चाहिए। भगवान शिव को हल्दी नहीं चढ़ानी चाहिए और न ही शंख से जल चढ़ाना चाहिए। शंख से भगवान श्री हरि विष्णु, शालिग्राम, भगवान श्री कृष्ण, गणेश और श्री यंत्र और लक्ष्मी का अर्चन किया जा सकता है। शंख में जल भर करके इन लोगों को स्नान कराया जा सकता है, लेकिन शिवलिंग पर शंख से जल चढ़ाने का शास्त्र सम्मत विधान नहीं है। शिव पूजा में इन चीजों का निषेध है। पूजन में ध्यान रखें कि पूजन स्थल की सफाई नित्य आपकी पूजा शुरू करने के पहले अवश्य हो जानी चाहिए और पूजन स्थल पर कोई कपड़े का चादर बिछा करके या कोई कपड़े का आसन बिछा करके कदापि नहीं बैठना चाहिए। इससे पूजा भी असफल होती है और दरिद्रता भी आती है। पूजन स्थल पर हर समय ऊनी आसन का ही प्रयोग करें और कोशिश करें कि वह काले और नीले रंग का न हो। पूजन स्थल पर किसी प्रकार का कचरा या माला फूल जो उतारते हैं उसकी ढेरी बना करके न रखें। पूजन स्थल के ऊपर कबाड़ या वचनी चीज जो लोग पूजा घर में ऊपर छत्ती बना देते हैं और उस पर सामान भर देते हैं, तो ये पूजा स्थान के लिए गलत संकेत है। ऐसा नहीं करना चाहिए। पूजन स्थल पर स्वच्छता और पवित्रता का विशेष ध्यान करना चाहिए, क्योंकि मैं आपको बताऊं कि पूजा स्थान ही वह स्थान है जहां आपके मन का इलाज होता है। अगर यहां आकर के भी आपका मन बेचैन है, यहां आने के बाद भी आपको शांति नहीं मिल रही है, तो आप बताइए त्रिलोकी में आपको शांति कहां मिलेगी। पूजन स्थल ऐसा होना चाहिए, इतना मनोहारी होना चाहिए, इतना सुंदर होना चाहिए कि वहां बरबस आपको बैठने की इच्छा कहे। इसलिए पूजा के कमरे में न तो ज्यादा अलमारियां रखनी चाहिए, न तो ज्यादा सामान रखना चाहिए, न ज्यादा फर्नीचर रखना चाहिए। बस एक छोटा सा मंदिर हो और एक सुंदर सा कालीन बिछा हो, कम देवी देवताओं की मूर्ति हो, ज्यादा देवी देवता कलह के कारण होते हैं, कम देवी देवताओं की मूर्ति हो, गंगा जल से भरा हुआ एक सुंदर पात्र हो और सुंदर से दिए में एक दिव्य दिए की ज्योति जल रही हो और वहां बैठ करके आप देवताओं की उपासना करें और 2-5 मिनट के लिए आंखें बंद करके भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करें। चमड़े का बेल्ट, पर्स रख करके कोई पूजा नहीं करनी चाहिए। चमड़े की कोई भी वस्तु को स्पर्श करते हुए पूजा करने का शास्त्र सम्मत विधान नहीं है। तो इसलिए पूजा पूरी शुचिता एवं पवित्रता के साथ करें। ध्यान रखें कि यदि पूजा करते समय आपको कोई बच्चा आकर के छू लेता है जो अनजान है, बालक है, तो इसका दोष आपको नहीं लगता है। इसके लिए आप गुस्सा न करें, इसके लिए आप चिड़चिड़ाए नहीं। बच्चा, बालक भगवान का स्वरूप होता है और आपकी पूजा में इससे कभी अशुद्धि नहीं आती है। इस बात का भी ध्यान देना चाहिए। पूजा करते समय क्रोध न करें और पूजा करते समय घर वालों के ऊपर किसी सामान के लिए चिल्लाएं नहीं। यदि पूजा करते समय आप क्रोध करते हैं और चिल्लाते हैं
यह भी पूजा में एक प्रकार का दोष है। अपनी पूजा की आवश्यक सामग्री को पहले से ही रख करके आप स्वयं पूजा स्थान पर बैठें। और इसी के साथ ही जान लेते हैं कि तुला राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज तुला राशि के जातकों को व्यवसाय में ज्यादा लाभ मिलने की संभावना है। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आपका रुतबा बढ़ेगा और नौकरी में भी आपको उन्नति प्राप्त होगी। आज आपके दिन की शुरुआत किसी अच्छे काम से हो चुकी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कह सकते हैं कि आज आपका दिन बहुत अच्छा है। ओम बुंग बुधाय नमः का जप कीजिए। जय मां विंध्यवासिनी। और अब जान लेते हैं वृश्चिक राशि वालों का क्या कहता है आज का राशिफल। आज वृश्चिक राशि के जातकों का आत्मविश्वास और पराक्रम बढ़ा रहेगा। आपके आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है। स्वास्थ्य पर ध्यान देने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य के प्रति आज लापरवाही करना उचित नहीं होगा। समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आपकी यश कीर्ति बढ़ेगी। ओम अंग अंगारकाय नमः का आप जप करें। जय मां विंध्यवासिनी। और अब जान लेते हैं धनु राशि वालों का क्या कहता है आज का राशिफल। आज धनु राशि के जातकों का दिन ठीक लग रहा है। स्वास्थ्य अच्छा रहने से मन भी आपका प्रसन्न रहेगा और बच्चों से जुड़ी हुई समस्याएं यदि आपके जीवन में हैं, वो समाप्त होने वाली हैं। आज आपके प्रेम संबंध और आपके दाम्पत्य जीवन में मजबूती आएगी। आज कोई प्रयास यदि किसी कार्य विशेष के लिए आप करेंगे तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। आज आपको चाहिए भगवती दुर्गा की आराधना करें। जय मां विंध्यवासिनी। भगवान गणपति की पूजा में चढ़ाई जाने वाली दुर्वा की घास कैसे होनी चाहिए? जी बने जी बताइए। भगवान श्री गणेश को दुर्वांकुर जरूर चढ़ाना चाहिए और जो लोग दूब घास अर्थात दुर्वांकुर को श्री गणेश को श्रद्धा के साथ चढ़ाते हैं, वो जो भी मनोकामना करते हैं वो मनोकामना पूरी होती है। लेकिन कैसी होनी चाहिए दुर्वा, तो मैं बताना चाहूंगा, जड़ रहित हो, जड़ से उसे कभी न उखाड़े, 12 अंगुर लंबी और 3 गांठ वाली होनी चाहिए। 12 अंगुर लंबाई हो दुर्वा की और उसमें 3 गांठें हों, तो ऐसी दुर्वा भगवान गणेश को चढ़ाए जाने का शास्त्र सम्मत विधान है। ऐसी 101, 108 या 121 दुर्वा से गणेश जी का अर्चन करना चाहिए। निश्चित रूप से बड़े ग्रह दोष एवं अकाल मृत्यु का भय समाप्त होता है। और अब जान लेते हैं मकर राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज मकर राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। व्यवसाय में लाभ की स्थिति बनी रहेगी और बच्चों की उन्नति से आपका मन भी प्रसन्न रहेगा। अगर कोई आपके जीवन में अभी तनाव बना हुआ है, वो भी आज समाप्त होने का दिन है। आज आपको चाहिए कि भगवान सूर्य के लिए ओम घृणी सूर्याय नमः का जप करें। जय मां विंध्यवासिनी। और अब जान लेते हैं कुंभ राशि वालों का क्या कहता है आज का राशिफल। आज कुंभ राशि के जातकों को कहीं से धन की प्राप्ति हो सकती है। आज पराक्रम और आत्मविश्वास आपका बढ़ा रहेगा। दोस्तों और भाइयों का सहयोग भी आपको प्राप्त होगा और दिन की शुरुआत आपके किसी अच्छे काम से हो चुकी है। आपको चाहिए कि ओम संग सनस्त्राय नमः का जप कर लें। जय मां विंध्यवासिनी। और अब जान लेते हैं मीन राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज मीन राशि के जातकों के परिवार में उत्सव जैसा माहौल होगा, अर्थात कोई नया शुभ कार्य आपके घर में आयोजित होने जा रहा है। बच्चों से जुड़ी हुई परेशानियां निश्चित रूप से समाप्त होंगी और पूजा पाठ और धर्म कर्म में आपका मन लगेगा। आज सायंकाल के बाद हल्का फुल्का आपको मानसिक तनाव हो सकता है, इसलिए कि शनि की ढैया का कुछ प्रभाव आंशिक रूप से आज पड़ने वाला है। आपको चाहिए कि आप आज सायंकाल महामृत्युंजय मंत्र के 1 माला का जप कर लें और अगर ये माला आप शिव मंदिर में बैठकर करें तो
तो बहुत उत्तम होगा। आप तनाव से भी बचेंगे और आपका भविष्य भी अच्छा होगा। जय मां विंध्यवासिनी।